राज्य के शाही महल में एक ऐसी सुबह थी जहां राजकुमारी थालिया को देखकर हर कोई यही कहता था कि वह किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती। लेकिन तभी एक दासी उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोल उठती है कि वह बिल्कुल सेनिफर जैसी दिख रही है, यानी उसकी माँ की छवि। और बस इतना सुनना था कि थालिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झटके से दासी का हाथ पकड़कर झटक देती है और ठंडी आवाज में कहती है, बकवास बंद करो और अभी ड्रेस लाओ। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब दासी बताती है कि यह वही ड्रेस है जो उसकी माँ ने पहली बार शाही महल में कदम रखते समय पहनी थी। थालिया कुछ पल के लिए रुक जाती है, मगर फिर खुद को संभालते हुए पूछती है कि क्या उसकी याददाश्त इतनी तेज है। दासी बड़े गर्व से हाँ कहती है और फिर यादों में खो जाती है। वो बताती है कि उस दिन उसकी माँ किसी इंसानी खूबसूरती से परे लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि लोग रो पड़ते थे, यहाँ तक कि सम्राट भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। लेकिन थालिया के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वह जलन, वह गुस्सा और वह दबा हुआ जुनून जो उसे हर पल अंदर से तोड़ रहा था। और फिर अचानक वह बिना कुछ सोचे सामने रखा शीशा जोर से तोड़ देती है। डर से कांपती दासी पीछे हट जाती है, लेकिन थालिया के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि वह अपने ही ख्यालों में डूब जाती है। अपने माता पिता के रिश्ते को गंदा कहकर नफरत से भर जाती है। और फिर वह ठंडी आवाज में कहती है कि उसे नया शीशा चाहिए, पुराना अब उसे ऊब आने लगा है। लेकिन असली अंधेरा तब सामने आता है जब वह सोचती है कि पुरानी महारानी की मौत के बाद भी एक पाप अभी तक साफ नहीं हुआ, और वह पाप उसके दिमाग में आज भी जिंदा है। जैसे ही वह महल से बाहर निकलती है, एक आदमी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन थालिया बिना रुके उसे अनदेखा कर देती है, जैसे वह किसी को इंसान ही नहीं समझती। और फिर वह सूरज को डूबते हुए देखती है और उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश उठती है, काश यह पूरा समारोह तबाही में बदल जाए। और यही वह पल था जहां उसकी सोच साफ हो जाती है कि वह यहाँ जश्न के लिए नहीं बल्कि सब कुछ खत्म देखने आई है। फिर अचानक पूरे हॉल में घोषणा होती है, दूसरी राजकुमारी थालिया रोए मुएर्ता का स्वागत है। भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि उसकी मौजूदगी किसी अभिशाप जैसी लगती है, लेकिन तभी एक आदमी हिम्मत करके उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि वह यहाँ कर क्या रही है। और बस ये सुनते ही थालिया की आंखों में वह खतरनाक चमक आ जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है और पूछती है, क्या मैं गलत जगह आ गई हूँ? फिर वह ठंडी आवाज में याद दिलाती है कि यह महल उसके पिता का है और यह समारोह उसके ही परिवार का है। और फिर वह बिना किसी डर के उसे चुप करवा देती है। लेकिन असली बात यह थी कि उसके अंदर अभी भी एक ही नाम गूंज रहा था, आया। वह उसे ढूंढ रही थी, बार बार सोच रही थी कि वह अब तक क्यों नहीं आई। और फिर उसकी यादों में वह पल आता है जब उसने आया को अपमानित किया था और उसे जबरदस्ती मेडिक में डाल दिया था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह उस दर्द को फिर से देखना चाहती हो। और तभी उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आता है कि काश वह उस वक्त उसे पूरी तरह खत्म कर देती। तभी काउंट सेरियन उसके पास आता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वह बताता है कि पूरे हॉल की नजरें उसी पर हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा क्योंकि क्राउन प्रिंस का डर है। थालिया उसे सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान होती है। और फिर अचानक काउंट उसे डांस के लिए बुलाता है। थालिया कुछ पल सोचती है और फिर मान जाती है, क्योंकि वह किसी को भी यह खुशी नहीं देना चाहती कि वह अकेली खड़ी है। डांस शुरू होता है और धीरे धीरे वह नोटिस करती है कि काउंट बहुत अच्छा डांसर है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। घोषणा होती है, क्राउन प्रिंस गैरेथ और पहली राजकुमारी आया की एंट्री। पूरा हॉल तालियों से भर जाता है और थालिया बस उन्हें देखती रह जाती है। लेकिन उसके अंदर का तूफान अब और तेज हो जाता है। और फिर जैसे ही क्राउन प्रिंस गैरेथ और पहली राजकुमारी आया की एंट्री होती है, पूरा हॉल अचानक एक अलग ही माहौल में बदल जाता है। हर कोई उन्हें देखने लगता है, तालियां गूंजती हैं और सम्मान का एक नकली सा पर्दा पूरे माहौल पर छा जाता है। लेकिन उस भीड़ के बीच थालिया की नजरें सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही होती हैं, आया। वह उसे दूर से देखती है और उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। और तभी काउंट सेरियन उसकी तरफ झुककर कहता है कि अगर वह चाहती है तो जाकर उन्हें ग्रीट कर सकती है। लेकिन थालिया कुछ नहीं कहती, बस एक ठंडी सी नजर से आगे देखती रहती है, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान पहले से चल रहा हो। और तभी माहौल और भारी हो जाता है। इंपीरियल गार्ड का कैप्टन बार्कस टाइटस एंट्री करता है और बस इतना ही काफी था कि थालिया का ध्यान पूरी तरह उसी तरफ खींच जाता है, क्योंकि आया सीधा उसी की तरफ बढ़ती है और बार्कस को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है। लेकिन थालिया के अंदर जैसे कोई चीज टूट जाती है। वह मन ही मन चिल्लाती है कि वह उसे छुए नहीं। उसे पहले से ही बार्कस को लेकर शक और जलन दोनों थी और अब वह सीन उसके अंदर आग की तरह फैल रहा था। काउंट सेरियन हल्के से कहता है कि बेहतर होगा वह यहाँ से चली जाए ताकि कोई अननेसेसरी ट्रबल ना हो। लेकिन थालिया के चेहरे पर अब वह पुरानी काल्मनेस नहीं रहती। वह धीरे से कहती है कि वह यहाँ भागने नहीं आई। और फिर
वह खुद आगे बढ़ने लगती है और यह वह पल था जब सबको लगने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। थालिया सीधे अपने भाई और बहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह फॉर्मल टोन में उन्हें ग्रीट करती है, लेकिन उसके शब्दों में गर्माहट नहीं, सिर्फ बर्फ होती है। वह आया से कहती है कि उसे देखकर खुशी हुई कि वह ठीक हो गई है, लेकिन उसके अंदर वह पुरानी नफरत फिर से उभर रही होती है, क्योंकि उसे साफ याद था कि वही आया थी जिसे उसने जहर दिया था और अब वह सामने खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये चीज थालिया को अंदर से तोड़ भी रही थी और ज्यादा गुस्सा भी दिला रही थी। उसे अफसोस होता है कि उसने उसे उस वक्त खत्म क्यों नहीं किया। उसे लगता है कि अगर वह चाहती तो आज यह सब कुछ ही नहीं होता। और तभी गैरेथ गुस्से में आगे आता है। वह उसे देखते ही अपमान से भर जाता है और उसे गंदा कह देता है। उसके शब्द सीधे थालिया के चेहरे पर लगते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। वह उल्टा शांत आवाज में कहती है कि उसका ड्रेस उसकी माँ का है, और फिर धीरे से सवाल उठाती है कि क्या उनके पिता को यह पसंद नहीं आता। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है और तभी आया बीच में आती है और कहती है कि ड्रेस उस पर बहुत सूट कर रहा है। वह यहाँ तक कहती है कि वह खुश है कि थालिया यहाँ आई, और फिर अचानक वह हर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर देती है अपनी शादी का बारकस के साथ, और साथ ही बताती है कि वह अपूर्व दिशा की तरफ जा रही है और यह शायद उनका आखिरी मिलना है। ये सुनकर थालिया के अंदर कुछ पल के लिए सब रुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। वह बस हल्की मुस्कान के साथ उसे बधाई देती है। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था, क्योंकि अगले ही पल थालिया अपना ग्लास उठाती है और बिना किसी हेजिटेशन के उसे आया पर फेंक देती है। पूरा हॉल जम सा जाता है, हर कोई शॉक। बारकस तुरंत आगे बढ़ता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आया की ड्रेस ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है और थालिया एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलती है कि वह चाहती है उसकी डेस्टिनी भी इसी तरह बर्बाद हो जाए। यह सुनते ही गैरेथ पूरी तरह एक्सप्लोड कर जाता है। वह गुस्से से चिल्लाता है और अब माहौल पूरी तरह टूट चुका होता है, और जैसे ही आया पर गिलास गिरता है, पूरा हॉल एक पल के लिए जैसे जम सा जाता है। हर किसी के चेहरे पर शॉक साफ नजर आता है, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी राजकुमारी इतनी आगे बढ़ जाएगी। और तभी गैरेथ का गुस्सा फट पड़ता है। वह जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, उसकी आंखों में आग होती है और वह सीधा थालिया को अपमानित करने लगता है। लेकिन तभी बारकस आगे बढ़ता है। वह तुरंत आया को बचाने की कोशिश करता है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए थालिया की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, माहौल और भारी हो जाता है। थालिया का चेहरा बदलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। बारकस उसे वार्न करता है कि उसने अब लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, लेकिन थालिया उल्टा हल्की सी हंसी के साथ उसे देखती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह उसे प्रोवोक करते हुए कहती है कि उसे इंसानों की तकलीफ का क्या पता, और फिर धीरे से जोड़ती है कि वह अभी अपने सबसे बुरे रूप तक भी नहीं पहुंची है। यह सुनकर बारकस की पकड़ और मजबूत हो जाती है और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखता है। लेकिन थालिया दर्द से नहीं डरती, बल्कि वह उसे ही चुनौती बना लेती है, और तभी आया उसे रोकने के लिए बारकस से कहती है कि उसे यहाँ से ले जाया जाए। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। बारकस आदेश मानता है और उसे वहां से बाहर ले जाता है, और जैसे ही वे दोनों दूर जाते हैं, थालिया बस उन्हें देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी होती है, लेकिन अंदर कुछ टूट भी रहा होता है। काउंट सेरियन उसे सलाह देता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन थालिया साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह यहाँ किसी से डर कर नहीं आई है और अभी तो मजा बाकी है। और तभी काउंट उसे वार्न करता है कि ऊपर एक जानवर उसे घूर रहा है, और अगली ही पल कैमरा गैरेथ पर जाता है। उसकी आंखों में साफ नफरत और गुस्सा भरा होता है, जैसे वह किसी भी पल फट पड़ेगा। लेकिन थालिया अब भी शांत रहती है, जैसे उसे इस सब का इंतजार था। फिर अचानक माहौल बदलता है, लेकिन जैसे ही वह कैरेज तक पहुंचती है, सब कुछ अचानक और अंधेरा हो जाता है, क्योंकि गैरेथ वहां पहले से मौजूद होता है और बिना किसी वार्निंग के वह उसे अंदर धक्का देता है। थालिया शौक में पूछती है कि यह क्या कर रहे हो, लेकिन गैरेथ का चेहरा ठंडा और खतरनाक होता है। वह साफ कहता है कि वह लोग अब उसे और टॉलरेट नहीं कर सकते। वो बताता है कि बहुत लंबे समय से वे खुद को रोक रहे थे, लेकिन अब सब कुछ लिमिट के बाहर हो चुका है। और फिर अचानक वह उसे पकड़ लेता है। उसकी पकड़ अग्रेसिव होती है, जैसे वह अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। थालिया दर्द में है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है, बस एक ठंडी सी मुस्कान है, जैसे वह इस पल को भी एनालाइज कर रही हो। गैरेथ उसे वार्न करता है कि अब और प्रोवोक मत करना, लेकिन तभी वह उसे छोड़ देता है और थालिया खांसने लगती है। उसके हाथ पर दबाव का निशान होता है, लेकिन वह फिर भी कमजोर नहीं दिखती। और फिर गैरेथ उसे आखिरी वार्निंग देता है कि उसकी माँ की एरोगेंस और उसकी खुद की एग्जिस्टेंस अब ज्यादा टॉलरेट नहीं की जाएगी। ये सुनकर थालिया बस चुप हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। और तभी वह कैरेज के बाहर देखती है। उसकी आंखों में मेमोरीज फ्लैश होती हैं, पुराना बचपन, वह बारिश वाला दिन और वह मिस्टीरियस लड़का जिसने पहली बार उसे वार्मथ दी थी। लेकिन उसे क्या पता कि वही मेमोरी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी।